हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से घर में, जो कि मैंने काफ़ी बार आपको बाहर से दिखाया है। मेरा होम स्वीट होम। अभी भी पूरे घर का होम टूर नहीं दे रही हूँ, बस ये एक दो रूम रेडी हुए हैं। रेडी मीन्स कि अभी चेंज किया है इधर की थीम, बाकी ऊपर सेम वैसा ही है। यहाँ पे मैरून कलर के कर्टन्स थे, आपने देखे होंगे मेरे पुराने ब्लॉग्स में। अभी मैंने ये वाले न्यू चेंज किए हैं, तो इसके साथ फिर वाइट की ही थीम रखी है पूरी। और ये वाली बेडशीट कैसी लगी ज़रूर बताना, कर्टन्स भी। ये बेडशीट ना मैंने अभी दिवाली के टाइम ली थी। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। आदर्श की सुबह हो रही है और ब्लैंकेट भी कर्टन के साथ ना मैचिंग है ये पूरा। तो आदर्श सोया नहीं है, कार्टून देख रहा है सुबह सुबह में। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। अभी धूप नहीं आई हुई है, अभी टाइम हो रहा था 8:30 के आसपास का। तो यहाँ पे इसके कार्टून चल रहे हैं। मिलते हैं अब आपसे आगे चल के बेकरी में चलते हैं, क्योंकि आज सुबह ना मुझे ऑर्डर लेके जाना था मफ़िन्स का। मेरे एक या दो दी है फ्रेंड्स है मेरे पिछले साल प्ले स्कूल के, तो उनके ऑर्डर थे मफ़िन्स के। उनके स्कूल में ना क्रिसमस का सेलिब्रेशन है बच्चों के, तो वहाँ के लिए उनको ये स्नैक्स चाहिए थे, तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर किए थे। तो फ्रेश अभी मुझे लेकर के जाने, अभी बेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा धूप में आई, क्योंकि लेंटर पे थोड़ी धूप आ गई थी। थोड़ी देर वॉक की और उसके बाद लग गए अपने बाकी कामों में, क्योंकि मुझे उसके बाद निकलना था। तो इस तरह से इनका बैटर बना के इन कप्स में डाला जाता है। उसके बाद ये बेक होते हैं। और ये जो था ना बैटर बचा हुआ था, आधे बेक हो चुके थे। देखो पहले इसको पैक करके रख दिया है। और इतने ज़्यादा फ्रेश थे ना, और पूरी बेकरी में मफ़िन्स ही मफ़िन्स की खुशबू आ रही है। यहाँ पे आदर्श के पापा काउंट करके जो है ना पैकेट में डाल रहे हैं। उन्होंने देख ही लिया कि सामान, कैमरा साफ कर, तो सामान डाल रहे हैं आदर्श के पापा। ये लेके मुझे निकलना है अभी 1 बजे के लिए। मुझे ये संजौली पहुंचाना है। और मैं अभी नहाई हूँ। और यार देखो, नहाई ऐसी हो ना कि शैम्पू नहीं था, साबुन से बाल धोए हैं, ऐसे लग रहे हैं इतने रफ रफ से। तो फटाफट से सामान डलाती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:15 का, और मुझे ही जाना है। और जाना भी है पैदल। तो भाई साहब, व्लॉग ना बनाया नहीं जा रहा, क्योंकि सांस इतनी चढ़ रही है। पता नहीं कितने दिनों बाद मैं यहाँ से पैदल ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि सुबह जाते हैं दिन को आते हैं, तो पैदल आना जाना नहीं होता है। लेकिन आज पैदल हूँ। और ये हाथ में है पैकेट्स मफ़िन्स के। बोलने लायक हिम्मत नहीं है अभी कि कुछ बोलो। तो ऐसा रास्ता है यहाँ से पैदल चलने वाला। अगर शॉर्टकट आना हो, रोड वहाँ से घूम के रोड से आना हो तो बहुत ज़्यादा घूम के, अगर शॉर्टकट आना हो तो फिर ऐसे चढ़ना पड़ता है। इतनी काफ़ी रास्ता मैंने ख़त्म कर दिया है पैदल, हाफ में पहुँचने वाली हूँ। और यहाँ से ऊपर अभी 60% और है, हाफ नहीं किया है अभी। तो चलते और आपसे मिलते हैं मेन रोड में। तो मैं नीचे से लेके ना बैठी नहीं थी कहीं पर भी। अब जाके थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ यहाँ बैठ के। 2 मिनट रुकती हूँ मैं, नहीं तो नॉन स्टॉप चली हूँ। 12:07-8 हो गए, और मुझे ना 12:30 के आसपास तो पहुँचना ही पड़ेगा संजौली। तो शायद ही पहुँच पाऊँगी इतनी जल्दी, तो मैं इसीलिए रुक नहीं रही हूँ। आते ना तो यहाँ से जाते हैं। और अभी मैं आई तो मैं इस वाले रोड से आई, थोड़ा बीच में कट मार के। वहाँ से बहुत लॉन्ग है, फिर अभी यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं है, 2-3 कैंची तक। फिर ऊपर जाके थोड़ा सा है। चलो चलते हैं। वो नीचे है मेरा गाँव, पेड़ों के पीछे आपको नज़र नहीं आएगा। सुंदर सा व्यू हमारे गाँव का। अभी इतना टाइम नहीं मैं अच्छे से दिखा सकूँ, क्योंकि अभी रास्ता बहुत है, मुझे पहुँचना है वहाँ उधर पार। आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा धूप के कारण ना। तो चलते हैं। और जब ज़रूरत होती है ना तो लिफ्ट भी कोई नहीं मिलती है। इस वाली पहाड़ी पे कहीं शॉर्टकट है शायद रास्ता। अब देखती हूँ, गई तो मैं हूँ नहीं पहले, पर देखती हूँ। और यार आजकल ना शॉर्टकट जाने से भी डर लगता है, क्योंकि वो होते हैं ये वाले कांटे कुंबर, ये लग जाते हैं ना कपड़ों में, तो निकलते भी नहीं है। तो इस वजह से फिर देखती हूँ, अगर सही होगा तो यहीं से जाऊंगी। और अभी मुझे वो खड़ी सड़क जो आपको दिख रही है ना, वहाँ से जाना है ऊपर की साइड को, जो वो रही वहाँ ऊपर।
तो जिस तरह से मेरी सांसें चल रही है ना, आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं किस स्पीड में घर से आई होगी और कितना, मतलब एक तो मैं काफ़ी दिनों बाद चली हूँ इतना ज़्यादा ना, जब से मेरा पैर टूटा है तब से तो मैं, मतलब उससे पहले भी काफ़ी टाइम तक मैं नहीं चली थी पैदल, और अभी भी काफ़ी टाइम बाद मैं इतना पैदल चली हूँ, तो थोड़ा हो जाता है। अभी मैं संजौली पहुँच गई हूँ 12:35 पे, और अभी उन्होंने मुझे यहीं मिलना था, लेकिन वो मार्केट में आगे की तरफ थे, तो मैं आगे ही चली गई उनके पास, उनको सामान लेकर के। उसके बाद वापस आते पापा ने मुझसे कुछ सामान मंगाया था, केले वगैरह, तो वो मैं यहाँ ले रही हूँ। और अब चलते हैं पैदल वाले रास्ते से। आज मैं आपके साथ ना एक न्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मेरा, और हमारे गांव का जो अब शहर बनने जा रहा है उस शहर को भी आपको दिखाते हैं कि जब, मतलब शहर बने बनाए तो बहुत अच्छे दिखते हैं ना, मतलब किसी नए शहर में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है जब वो पूरा रेडी होता है, लेकिन जब वो बन रहा होता है तब आप कभी वहाँ से जाओ ना तो आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल होता है जो वो लोग करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं, इतने पहाड़ तोड़े हुए हैं। मतलब आज मैंने भी वो चीज़ देखी है, आपको भी दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। ये है जी हमारे 4 लेन का काम जो चला है, मैं बाईपास से कई बार आपको दिखाती हूँ। और इनके पास पता नहीं कौन सा केमिकल होता है यार, जो डाला है, ऐसा लग रहा है रोड मेटल किया है, पर ये मेटल नहीं होता है किया हुआ। उसके बाद मैं अभी वहीं से आ रही हूँ जहाँ से हम जाते हैं। तो जिन आंटी ने मुझे बताया था ना कि यहाँ से रास्ता है, उनसे मैंने क्लियर नहीं पूछा कि कहाँ से है, मैं चली गई डायरेक्ट ही वहीं से जहाँ से पैदल हम जाते थे। तो जहाँ ये आ रहे हैं ना अभी, इन्हीं के पास से लेफ्ट हैंड साइड को मुझे उतरना था नीचे की तरफ को, लेकिन मैं नहीं उतरी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रास्ता यहाँ से है। मैं डायरेक्ट आगे की तरफ चली गई कि जहाँ से हम पैदल जाते थे, जो हमारा मेन रास्ता था वहीं से होगा, तो मैं वहीं से नीचे की तरफ चली गई। मैं कहा चलो आगे से कहीं से रास्ता, ये तो मुझे पता है कि आगे रास्ता बंद है कहीं पर, मैं कहा यहीं से कहीं इन्होंने पहाड़ी से रास्ता दिया हुआ होगा। और यहाँ से अब कोई चलता नहीं है ना, घास वगैरह, मतलब ये बंद कर दिया हुआ है काफ़ी टाइम से, तो देखो कैसे घास उग रही है। यहाँ जब मैंने ये बोर्ड देखा ना कि रास्ता आगे बंद है, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि यहाँ बंद है तो मतलब कहाँ से होगा, तो मैं यहाँ भी नहीं रुकी। देखो ना, मैंने ये बोर्ड पढ़ के भी मैं ना रुकी नहीं कि आगे रास्ता बंद है। फिर मुझे लगा कि यहाँ से कहीं चढ़ना होगा ऊपर की तरफ, फिर मैंने देखा कि यार यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी कहीं से रास्ता नहीं है, तो रास्ता है कहाँ से। और इसी के साथ ना ये रास्ता देखते देखते ना प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। ये है हमारे पहाड़ों में जो अभी 4 लेन आ रहा है, तो वहाँ पे शिमला के साथ संजौली के साथ जो चरौंठी लगता है ना, वहाँ पे ये बन रहा है 4 लेन का जो काम चल रहा है। तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से काम चल रहा है। उसके बाद ना देखो मैं यहाँ से आगे चली गई, जब हम पैदल आते थे ना यही हमारा मेन रोड था, पैदल जो चलने का रास्ता है, तो मैं आगे चल के मैंने देखा कि शायद आगे से कहीं रास्ता होगा, तो मुझे वहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं मिला। और नीचे आप पिलर्स देख रहे हो ना कि पिलर बने हुए, और यहाँ पेड़ों के पास नीचे एक रूम, मतलब बिल्डिंग थी, वो अब तोड़ दी है। वहाँ पे हम रेंट पे भी रहे हुए हैं, मैं और नानी, मेरी शादी से पहले हमने यहाँ रेंट पे रूम लिया था, बट अब वो तो बिल्डिंग का नामो निशान भी नहीं है। जब देखो सरकारी काम चलते हैं ना, तो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी जाती है कि मतलब उनको कहीं और दे दिया होगा, पैसा दे दिया होगा, चाहे जो मर्जी है, पर कितने शौक से इंसान घर बनाता है ना। तो चलिए क्या ही बोल सकते हैं अब। और उसके बाद अभी आप आगे देखोगे कि हमारे गांव की डेवलपमेंट कितने अच्छे से हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मेरी गाड़ियाँ और गांव जहाँ मुझे जाना है, तो इसमें ना जूम नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने दूसरा मोड चेंज करके, ये देखो ये लगी है हमारी गाड़ियाँ, मुझे यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ के लिए यहीं से ही रास्ता होता था, शॉर्टकट जो था पहले, अब ये पूरा इन्होंने तोड़ दिया है, बंद कर दिया, इसके नीचे से पूरा पहाड़ कूद गया। अब ऊपर से वापस मैं उस जगह पे पहुंची जहां मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को जाना था। वहां से फिर नीचे उतर के किसी की गली से मैं गई हूँ, ये भी एग्जैक्ट रास्ता नहीं था, मतलब पीछे से ही मुझे आना था, मुझे नहीं था पता कि यहाँ से नहीं है। तो यहाँ से आगे आप ढाक देख सकते हो, मतलब मैं ये घर के किसी के आंगन में खड़ी हूँ और वहाँ से डायरेक्ट नीचे को ये ढाक है, क्योंकि नीचे 4 लेन चली हुई है। यहाँ से पूरा इन्होंने ये तोड़ ताड़ के कर दिया और स्लाइड हो रहा है यहाँ से नीचे को भी। तो अभी मैं लोगों की मतलब बालकनी होते हुए बाहर से जो है क्रॉस हो रही थी, और आज मतलब एक नया एक्सपीरियंस मेरे साथ होने वाला था कि मतलब पैदल तो हम चलते ही है, पहाड़ों के लोगों को पैदल चलने की आदत होती है, पर सही रास्ते से, रास्ता थोड़ा ठीक हो ना तो अच्छा लगता है चलने में भी, चाहे जितना मर्जी चले फिर इंसान। पर अभी मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ भाई, आगे कितना खतरनाक वाला रोड था। तो यहाँ से डायरेक्ट पार्क को ना ये दिख जाएगा 4 लेन। इन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, और मतलब अभी तरक्की भी है और थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि चलो डेवलपमेंट के साथ साथ ना थोड़ी परेशानियाँ तो आती है, कुछ भी अच्छा होने से पहले परेशानी तो होती है। पर चलो हमारे गाँव की तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश है कि जहाँ पे मेन रोड मतलब जो सड़कें नॉर्मल होती है ना वो भी नहीं थी, अब वहाँ पे सीधा 4 लेन आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बड़े बड़े पिलर बन के तैयार है, और
यहाँ नीचे गड्ढा किया हुआ है एक और पिलर के लिए। और मतलब इतना ज़ोरों शोरों से ये काम चल रहा है ना कि शाम को भी होता है, दिन में भी होता है, कंटिन्यू 24 घंटे ये काम चला हुआ है। और ये रही आगे वो बिल्डिंग जिसको खाली कर दिया गया था ये बोल के कि ये जो है ना भूकंप से बरसात में दरारें आ गई और ये बिल्डिंग गिरने वाली है। कहते हैं अभी आगे दिखाती हूँ। यहाँ मैं नक्शा दिखा रही थी आपको पूरा जो चेंज हो चुका है हमारे गाँव का और हमारे चलौंठी एरिया का। जो नहीं आए हैं और जो यहाँ रहते थे अब यहाँ से चले गए हैं तो वो भी देख सकते हैं। देखो एक नया पिलर यहाँ डल रहा है। प्रियंका भी जब देखेगी तो उसे पता चलेगा कि यार सच में यहाँ कितना चेंज आ गया है। तो यहाँ से रास्ता है जी, आपको यहाँ से नीचे उतरना है। और पहले तो मैं ये देख रही थी कि यहीं से उतरना होगा, ये रास्ता ही होगा कि ये मैं ऐसी ढाक ढूक से उतर रही हूँ, पर नहीं, रास्ता यही है और यहीं से ही आपको उतरना है। और ये है वो बिल्डिंग जिसको खाली करवा दिया गया है, जिसमें कि 8 परिवार बोलते कि रहते थे और उनको यहाँ से फिर अब कहीं और शिफ्ट करवा दिया गया है। थोड़ा पैसा दे दिया है, जो कुछ भी कुछ दिया होगा किराया वगैरह। ये भैया वगैरह की बिल्डिंग थी बट अब इनको यहाँ से शिफ्ट करवा दिया है कि भाई ये गिर सकती है बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ 4 लेन का काम चल रहा था, लेकिन उस टाइम बताया था कि ये बरसात के कारण ऐसा हुआ है। बाकी तो चलो ऊपर वाला जानता है कि क्या सच क्या झूठ है। और यहाँ देखो आप पूरा पहाड़ और पूरा बस यहाँ से आपको पैर रखने की जगह है। बच्चे कैसे आते होंगे यार, मैं तो ये सोचती हूँ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर एक चलौंठी स्कूल लगता है जहाँ के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे गांव से होके जाते हैं और पैदल चलने वाला रास्ता यही है और यही था। तो फिर अब जो इन्होंने रास्ता बनाया ना, ये इतना सा कहते हैं कि ये भी अब मतलब काफ़ी उसके बाद बना है, काफ़ी मतलब बोलने के बाद ही इतना रास्ता भी जो अब बना है ये भी तब है। और आने वाले टाइम में जब बर्फ़ पड़ेगी, पाला पड़ेगा, तो यहाँ से आना जाना नॉर्मल नहीं चल सकता है कोई भी नहीं। बच्चे तो चलो छुट्टियाँ हो जाएगी, पर जिनकी जॉब है, जो ऐसे कॉलेज वाले बच्चे, कॉलेजों में भी चलो छुट्टी हो जाएगी, पर जिनको जाना ही जाना पड़ता है ना डेली जॉब के लिए, तो उनके लिए तो थोड़ा सा ये रिस्की हो जाएगा। बाकी आप इतना सारा एडवेंचर करके फिर उतरते हो आप मेन रोड में। आखिरकार हम अब इस रोड में उतर गए और ये भी 4 लेन नहीं है, ये सिर्फ मशीनों को आने के लिए। आगे चल के जब मैं पहुंचती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारी मशीनें। डर भी लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी, क्योंकि अगर कोई साथ हो ना तो अच्छा लगता है। मतलब एक तो बहुत सारे लोग, ऊपर से फिर ये मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स काम चल रहा है, कहीं यहाँ भी मशीन वहाँ भी मशीन। फिर एक अंकल ने जो है ये मशीन रुकवा करके मुझे थोड़ी देर जाने दिया। पहले उन्होंने मुझे रुकवा दिया था कि रुको अभी काम चल रहा है, जाना मत। तो उसके बाद उन्होंने उस मशीन वाले को बोल के कि रोकना, तब मैं यहाँ से आगे क्रॉस होगी। तो यहाँ पर मेरा कैमरा ऑन ही था, तो जितनी देर मेरा कैमरा ऑन है आप भी वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी करें बहुत सारे लोगों के साथ। और जो न्यू लोग जुड़े उनके लिए थैंक यू सो मच कि यार आप मेरे चैनल में आए हो। यहाँ पे ना मैंने वॉइस ओवर किया हुआ था, लेकिन मैंने उसको कट इसलिए किया कि मशीनों की इतनी तेज़ आवाज़ की वजह से ना मेरी खुद की आवाज़ तो दबी गई थी, इसलिए मैंने वो सारी वॉइस कट कर दी। और ये है जी पैदल चलने वाला आपके लिए रास्ता अभी, क्योंकि ये तो होगा ही कि काम चला हुआ है, तो फिर पत्थर तो जायज़ सी बात है कि होंगे ही होंगे। अभी कहते इतना बनाया है, पहले तो ऐसा भी नहीं था, ढेरों के ऊपर से आना पड़ता था। और मुझे अंकल ने कहा कि आपको बेटा ऊपर जाना है, तो मैं ऊपर की ओर चली हूँ मज़े से कि चलो ऊपर के लिए सही रास्ता है। तो मैं ऊपर ही जो है पत्थरों के ऊपर से निकल गई। एक तो मुझे डर पता क्यों लग रहा था, क्योंकि मेरे जो पैर टूटा है ना उसका मुझे थोड़ा कि कहीं मैं ना नीचे ही ना गिर जाऊं, कहीं मतलब मेरे पैर में ना चोट लग जाए, तो बस थोड़ा सा मेरे को चलने में तब दिक्कत आ रही थी, वरना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिर भी यार बच्चे कैसे चलते होंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे, यहाँ से फिर ऊपर पहुँचना। और यहाँ कोई था भी नहीं, पीछे मशीनें चल रही थी कि मैं किसी को पूछूं कि ऊपर ही आते रहना, कि ऊपर से, मैं ऊपर वाली साइड से कहीं से रास्ता है या फिर यहीं कहीं से। तो वो एक भैया थे, वो मज़े से सो रहे थे ऊपर, उनका आज रेस्ट होगा। मज़े से तो क्या, बेचारे नाइट में ड्यूटी की होगी, अभी धूप में रेस्ट करें। तो यहाँ पहुँच के मैं सोचती हूँ कि अब कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ से तो कहीं मुझे रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है कहीं भी जाने का। तो मुझे पीछे से अंकल आवाज़ लगा लेते हैं, वही बुजुर्ग अंकल जिन्होंने मुझे लिए मशीन रोकी थी, कि बेटा ऊपर आप गलत चले गए हो, आपको ऊपर नहीं जाना था, आपको तो नीचे से ही शॉर्टकट परे को था एक रास्ता, वहाँ से निकलना था, पत्थरों के ऊपर से ही था। जब फिर वो बोलते हैं ना कि नीचे आना था और मैं यहीं से ही नीचे उतरने की कोशिश करती हूँ, तो ये जो पत्थर है ना भाई साहब, देखो तो सही आप नीचे की, यहाँ से मेरा पैर स्लिप हुआ तो अगर यहाँ से पैर स्लिप हुआ ना तो बचने के तो कोई चांसेस ही नहीं। इसलिए मैं बैठ के उतरी हूँ और मैंने कैमरा बंद करके ना बिल्कुल साइड में रख दिया कि भाई नहीं, मैं तो भाई गिरते गिरते बची हूँ इन पत्थरों के बीच से। बहुत ही रिस्की है, बहुत मुश्किल से आई, हाय पर बच गई। अब जाके यहाँ निकली हूँ, अभी फिर नीचे एक ऐसा ही रास्ता आएगा, देखते हैं। ये देखो, प्रभु का शुक्र है कि मेरा पाँव टूटते बचा है।
उन पत्थरों में जैसे पैर रखा ना उधर ही धंस गया। और ये देखो कैसे कैसे करके मैं घर पहुंची हूँ। अब नहीं मैं जाने वाली, वहाँ पे जाना, उधर छोड़ देना बस। फिर फ्रेंड्स उसमें नहीं तो अगर रुचि होगी तो उसी को पकड़ा देना। इतनी मुश्किलों के बाद अब जाके मुझे अपना घर नज़र आया। ये देखो, ये है हमारा होम स्वीट होम। तो चलिए जी, अब मैं पहुंच गई हूँ उस पॉइंट पे जो मैं अपने घर से आपको दिखाती होती हूँ कि वहाँ मशीन्स लगी हैं। जहाँ मशीन्स लगी होती है उस पॉइंट के नीचे जहाँ वो पत्थर गिरे होते हैं वहाँ पे मैं हूँ इस टाइम पे। पर आज जो है ना यहाँ मशीन्स नहीं चल रही है, परली तरफ ही सारा काम हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारे गाँव की तरक्की कैसी लगी ज़रूर कॉमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।